बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन कचौड़ी की रेसिपी लेके आया हूं। बहुत ही प्यारा इसके ऊपर फूल बनाएंगे, इसकी डो भी तैयार करेंगे। क्यों लोगों की कचौड़ी अंदर से कच्ची रह जाती है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। क्यों उनकी फीलिंग जो है वो नरम पड़ जाती है, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस रेसिपी में। तो रेसिपी के साथ बने रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात, हमने 3 कप लिए हैं मैदे के और हाफ चम्मच 1/4 टेबल स्पून उसमें नमक ऐड किया है और 2 से ढाई चम्मच इसमें जाएंगे कुकिंग ऑयल के। अब यहाँ पे आपने जब इसको मिक्स करना है तो पानी ऐड करने से पहले इस ऑयल को अच्छी तरह इस मैदे के अंदर आपने मिक्स करना है। उसकी निशानी ये है कि जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप इसको मुट्ठी में ऐसे दबाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और ऐसे टूट जाएगा। इससे पता चलता है कि आपका ऑयल जो है वो मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। फिर बारी आएगी पानी की तो पानी ऐड करेंगे और इस मैदे को हम गूंदेंगे। डो ऐसी चीज़ है, अगर आपसे ये तैयार होगी तो समझ लें आपसे सब कुछ तैयार हो गया। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करके हमने ये बहुत ही प्यारी डो जो है वो तैयार कर लिया। अब इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे और उस दौरान हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ चम्मच। अब लहसुन के बारे में मैं आपको बता दूं, कोशिश किया करें कि आप देसी लहसुन जो होता है छोटे साइज़ का वो यूज़ किया करें उसमें, और वो जो मोटे वाला होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसी खुशबू है ना देसी लहसुन की कि सुभान अल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करिएगा कि आप छोटे वाला लहसुन लें और जब ये लहसुन 2 से 3 मिनट में पक जाएगा इसके अंदर एक हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन पका रहे हैं तो इलायची की खुशबू अच्छी लगती है। यहाँ पे हमने 1 पाव चिकन लिया है और ये थोड़ा सा धनिया इसके अंदर चॉपर के अंदर लगा था तो रह गया। तो यहाँ पे हम इस चिकन को पकाएंगे तब तक जब तक कि इसका कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता। अब ये चिकन के ऊपर आपको पूरी मेहनत करनी पड़नी, क्योंकि पूरी रेसिपी जो है इस पर डिपेंड करती है। 1/4 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक और 1/4 टेबलस्पून जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और ये है हमारे पास मिक्स मसाला है 1/4 टेबलस्पून, 1 चुटकी जाएगी काली मिर्च और ये है हल्दी, 2 चुटकी हल्दी काफ़ी होगी इसमें, और खुश्क धनिया पाउडर जो है हाफ चम्मच जाएगा इसमें। ठीक हो गया, मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको मिक्स करेंगे और चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि हमने अब इसको गलाना है। ठीक है, 1 से 1.5 प्याली इसमें जाएगी पानी की और ये प्याज भी यहीं पे इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने प्याज को थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है तो इसलिए प्याज को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। ये लेगा कोई 8 से 10 मिनट मीडियम आंच के ऊपर और 8 से 10 मिनट में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। ये मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं और चिकन को गलाते नहीं, जिस वजह से उनकी रेसिपी में ना तो खुशबू आती है और ना ही टेस्ट। तो चिकन चाहे कीमे का ही हो, टाइम ये पूरा ही लेता है जितना कि मीट लेता है, कीमा भी उतना टाइम ले ही जाता है। तो हमने इसको पकाया है 8 से 10 मिनट। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं हरे मसाले मैं एंड पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको खड़े खड़े रखना है, बिल्कुल पकाना नहीं है, क्योंकि ये फिलिंग है, ये सालन नहीं है। अब आपने इसको ड्राई करना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तेज़ आंच करके। तो ये ले जी, ये ड्राई हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़ेदार होता है, अगर आप इसको ऐसे खाएं तो सुभान अल्लाह। याद रखिएगा लहसुन जो है वो आपने देसी यूज़ करना है इस रेसिपी के अंदर, बल्कि हर रेसिपी के अंदर कोशिश किया करें छोटे साइज़ का जो लहसुन होता है वो लेके आया करें। यहाँ बड़ी इलायची की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको रख देंगे खुली हवा में ताकि ठंडा हो जाए। तो हमारा जो मैदा था, डो जो थी, वो भी माशाल्लाह से अब तैयार है। और अब हमने क्या करना है, अब हम तैयार करेंगे कचौरी। तो कचौरी के लिए 2 होते हैं तरीके, एक तो सिंपल होता है उसमें फिलिंग कर लें और फ्राई कर लें, एक होता है तहों में बनाना। तो हम पेड़ा लेंगे एक छोटा सा, ये देख लें आप इस साइज़ का पेड़ा होगा, क्योंकि हम मीडियम साइज़ की कचौरी बना रही हैं। और सारे जो पेड़े हैं वो हम बना के रख लेंगे पहले। ये देखें आप, खूबसूरत से पेड़े बना लें, सेम साइज़ के पेड़े होने चाहिए। और उसके बाद
आपने मैदे के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है, 2 चम्मच मैदे में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने बनानी है लेयरिंग। तो लेयरिंग इसलिए बनाते हैं ताकि जब कचौरी खाएं तो वो क्रिस्पी हो, मज़ेदार लगे और लेयर आपस में जुड़ ना जाएं, इसलिए हमने ये लेई बनाई है जो इसके अंदर हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम बेल लेंगे पेड़ों को और बिल्कुल आपने बारीक इसकी जो रोटी है वो तैयार करनी है। इसको आप कचौरी पट्टी कह सकते हैं। जो लेयरिंग वाली कचौरी पट्टी होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, ये देखिए आप, बिल्कुल बारीक है ये। इसी तरह से सभी पट्टियाँ हम तैयार कर लेंगे और फिर हम फिलिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने लेयरिंग बनानी है उसके लिए हमने ये जो लेई बनाई थी ये इसके ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। अब साइडों को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने एक पॉकेट बनानी है, जैसे हम वो ये देखिए आप, बहुत आसान है। ऊपर भी लगा देंगे इस तरह से, इसकी 4 लेयर्स बन जाएंगी और ये जो हम लेई लगा रहे हैं इससे ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं और जब हम कचौरी को खाएंगे तो वो कर्च कर्च होगा और क्रंची सा आपको एक फील आएगा। पॉकेट हमने बना लिया, अब हम इसको फिर बेलेंगे। ये वही तरीका है जिस तरीके से पैटिस वगैरह बनते हैं ना, उसी टाइप का ये मेथड है, पर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये ज़रा आसान है। और बेलने के बाद हमने जो फिलिंग तैयार की थी इसको हमने ठंडा कर लिया। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, फ्रेश खुशबूदार सा, और इसको फिलिंग को अंदर भरेंगे। ये ले जी। अब चारों कोनों को आपस में ऐसे पकड़ना, आपने छोड़ना नहीं। चारों कोनों को देख लें फूल किस तरह से बनता है, बहुत आसान तरीका है। चारों कोनों को पकड़ने के बाद जो 4 कोने बच जाते हैं, जो नए कोने बने हैं, उनको भी आपने हाथ में पकड़ लेना है और फिर आपने इसको उठा के ऐसे घुमाना है। ये खुद बहुत फूल बन जाएगा बड़ा खूबसूरत, और जो एक्सेसिव डो है, जो एक्स्ट्रा डो है, वो आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखें, ये खुद ही जब टाइट हो जाएगा ना तो ये डो ऊपर से टूट के आपके हाथ में आ जाएगी और ये देखें खूबसूरत सा फूल तैयार है। ऐसे ही आपने बाकी सारी कचौड़ियाँ भी तैयार कर लेनी है। और ये देखें, तो इस तरह से पैक करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 20-25 दिन कुछ नहीं होता, फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब इनको ऑयल में डालते हैं और ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जो डो है उसको पकाना है अंदर तक, तो इसलिए आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो कलर ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और आपको लगेगा ये जल गई हैं, जब आप निकाल लेंगे तो अंदर से कच्ची होंगी। तो यहाँ पे आपको बबल्स बता रहे हैं कि टेम्परेचर कितना होगा ऑयल का, ठीक है। ये मीडियम नहीं, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब लो फ्लेम के ऊपर मैं इनको पका रहा हूँ और तकरीबन ये 12 से 14 मिनट लेती हैं, ठीक है। तो आपने 12 से 14 मिनट ही इसको पकाना है और अब आपने खुद ही हिसाब लगा लेना है कि आपका फ्लेम कितना होना चाहिए। ये वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग घरों में करते हैं और उनकी कचौड़ियाँ जो हैं वो कच्ची रह जाती है डो, क्योंकि वो तेज़ आंच के ऊपर पकाते हैं। अब आप ध्यान दें फिर से कि बबल्स कितने हैं। साइडों को चेंज करते रहें, खूबसूरत सा आपका गोल्डन कलर आएगा। ये कलर क्यों आया है, क्योंकि हमने बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर इनको पकाया है। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, आइए। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। सबसे ख़ास चीज़ जो आपके खाने की होती है वो होती है आपकी मोहब्बत। मोहब्बत से बनाया करें चीज़ों को इस तरह से जैसे वो डेकोरेशन पीस हैं, और कोशिश किया करें कि एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखा करें। अगर तो आप वीडियोस इसलिए देखते हैं कि आपको मज़ा आता है तो आपकी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी देखें, लेकिन अगर आप वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको कुकिंग करना पसंद है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें, क्योंकि हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया होता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मुझे देख के रेसिपीज़ बनाते हैं, उनके बहुत से पैसे लगते हैं और वो जब ज़ाया हो जाते हैं तो उनकी वजह वो मुझे समझते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करें। ये जो डो बची थी उसका मैंने एक पेड़ा बना के, रोटी बना के, उसके ये नमक पाड़े तैयार कर लिए हैं और माशाल्लाह इतने मज़े के हैं, चेक करेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल सॉफ्ट, और वज़न तो इनका बिल्कुल है ही नहीं। ये आप बना के रख लें, इनको आप चना चाट पे डालें, इनको आप
इसको आप चना चाट में डाल सकते हैं, इसको आप दही भल्लियों में डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।